साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पूरी जानकारी देनी होती है। अगर आप अधूरी जानकारी लेकर जाओगे तो आप मुझे ही गलत समझोगे, इसलिए आप पूरी जानकारी लेकर ही जाएं। वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पूरी जानकारी अपने साथ रखोगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मजे से आप घूम पाएंगे। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे से जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी कोई जवाब है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ की पूरी जानकारी दे दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आज वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं। आज ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आइए, आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं कसोल। कसोल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह कुल्लू से 40 किलोमीटर दूरी पर कसोल जाने के लिए आपको या तो दिल्ली से आना होगा, चंडीगढ़ पंजाब, आप कहीं से भी कसोल जा सकते हैं। आपको HRTC की बस इस्तेमाल करें, वो आपके बजट में रहेगी। अगर बात करें HRTC बस की तो दिल्ली से कश्मीरी गेट से यह बस आपको मिल जाएगी, जिसका किराया 700 रुपये है। और बात करें वोल्वो बस की तो यह दिल्ली में कई जगह से मिल जाएगी, जैसे मजनू का टीला हुआ, आश्रम हुआ। आपको काफ़ी जगह से बसें आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप कश्मीरी गेट से भी वोल्वो ले सकते हैं। इसमें आपको एक बात और साफ कर दूं, जितनी भी ज़्यादातर बसें हैं वो सभी सीधा कसोल नहीं जाती हैं। वह बीच में एक स्टॉप आता है, वो वहाँ पर सभी बसें रुक जाती हैं। उस स्टॉप का नाम है भुंतर। भुंतर जाकर सभी बसें ज़्यादातर रुक जाती हैं। कुछ वोल्वो बस हैं जो डायरेक्ट दिल्ली से कसोल को जाती हैं। उनका जो टिकट है वह थोड़ा महंगा है। वोल्वो का महंगा होता है, या आप जानते हैं। AC बस होती है और फैसिलिटीज़ भी कुछ बसों में बहुत ही अच्छी होती है। आपको 1000 रुपये से 1400 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। उन बसों में आपको कुछ यह फ़ायदा मिल जाएगा जो आपको सीधा कसोल लेके आ जाएंगी। आपको बीच में कहीं भी नहीं उतरना पड़ेगा और ना बस चेंज करनी पड़ेगी। और बात करें अगर ट्रेन की, तो ट्रेन आपको चंडीगढ़ तक दिल्ली से ले आएगी। आप चंडीगढ़ से बस द्वारा आ सकते हैं। चंडीगढ़ से आपको बस में 300 से 400 रुपये तक टिकट लगता है। अगर दिल्ली से कसोल की दूरी की बात करें तो दूरी है 512 किलोमीटर, जो आपका टाइम 12 घंटे 31 मिनट समय लेती है। और साथ ही एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आप इतनी दूरी तक आ ही चुके हैं तो आपको वहां से 80 किलोमीटर दूरी पर मनाली भी मिल जाएगा। आपके पास अगर समय हो तो आप मनाली भी साथों साथ घूम आए। और अगर आप दिल्ली से फ्लाइट द्वारा आ रहे हैं तो आपको कुल्लू एयरपोर्ट पर आना होगा। वहां से आप बस या टैक्सी द्वारा कसोल जा सकते हैं। अब उन लोगों के लिए बता दें जो लोग भुंतर बस स्टैंड पर आ गए हैं, अब वो आगे कैसे जाएं। तो आप वहां से टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर आप वहां की लोकल बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही चीप रहेगा। टैक्सी आपको 200-300 रुपये तक किराए पर मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने गए हैं तो आपको किराया सभी जगह कम ही पड़ता है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको 300-400 रुपये पे करना होगा, जो सही नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा, आप ऑर्डिनरी बस से जाएं। HRTC की बसें चलती हैं, उसमें आपका 50 से 70 रुपये का टिकट लगेगा। आप आराम से कसोल पहुँच जाएंगे। अब आप कसोल पहुँचने के बाद आपको रूम की समस्या आएगी, तो आप या तो ऑनलाइन बुक करके गए हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर साथियों आपने बुक नहीं किया है तो आप जाकर सीधा बुक कर सकते हैं। आपको वहाँ रूम भी ऐसे ही मिल जाएंगे जैसे सब जगह ज़्यादातर रेंट होता है। आपको वहाँ 500 से 1000 रुपये तक के रूम आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए और जहाँ से व्यू अच्छा दिखाई दे, ऐसे होटल्स चाहिए, तो आपको वहाँ 2000 रुपये या 2500 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। मैं चाहूँगा कि आप जब यहाँ आए तो आपको हॉस्टल लेने चाहिए। हॉस्टल में आपका
300, 400, 500 इस रेंज में आराम से रूम मिल जाएगा। या आप सीधा कैंपिंग में जा सकते हैं। वहाँ आपको जो भी 600 रुपये या 1000 रुपये, अगर सीज़न चल रहा है तो 1000 रुपये, वरना 600 रुपये में आपको वहाँ स्टे करने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ कैंप के अंदर रह सकते हैं। आपको जो कैंप मालिक होगा वह आपको डिनर, ब्रेकफास्ट, यहाँ तक कि लंच भी आपको प्रोवाइड करवा सकता है। वह आप बात कर ले, आपको उसमें ही मिल जाएगा। और कैंप में आप आसानी से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, अब बात करते हैं कैसे घूमे और कहाँ पर घूमे, तो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, अब आपने रूम ले लिया है तो अब आप रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद फिर आप घूमना शुरू करें। तो आप घूम सकते हैं कसोल में ही। आप पार्वती नदी, इसे पार्वती घाटी भी कहते हैं, जहां आप आराम से घूमिए। एक दिन पूरा यहीं पे ही गुजारिए। यह बहुत फेमस जगह है। यहाँ आपको इतने अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे कि आपका मन मोह लेंगे। आपका मन ऐसा करेगा कि मैं यहाँ से कभी जाऊँगा ही नहीं। कसोल में सबसे ज़्यादा इजराइल के लोग आते हैं। यहाँ टूरिस्ट जितने भी हैं सबसे ज़्यादा इजराइल के मिलते हैं। कसोल पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके कारण इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। पार्वती नदी जिस तरह से बहती है, उसकी आवाज़ सुनकर आपको बहुत ही शांति मिलेगी। आपका मन करेगा कि यहीं से ही आप पूरा दिन ऐसे ही गुजार दें। नदी के किनारे जो रास्ता बना हुआ है, जब आप उस पर घूमना शुरू करेंगे तो आपको एक अद्भुत अनुभव का एहसास होगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। कसोल सबसे ज़्यादा यहाँ कैंपिंग के लिए लोग आते हैं। कैंपिंग एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, आप इसे ज़रूर करें। कैंपिंग के लिए अगर आप अपनी वाइफ के साथ गए हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ हैं, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, तो कैंपिंग करना दोस्तों ना भूलें। आप कैंपिंग ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कमरा न लेकर यहाँ पर कैंपिंग में भी आप रुक सकते हैं। आपको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ बैठकर जो आप नज़ारा प्रकृति का देखोगे, उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे शाम होती आएगी तो आपको शाम के समय जैसे थोड़ी ठंड हो जाएगी तो आपको बोनफायर देखने को मिलेगा। आपके कैंप के बाहर ही बोनफायर वहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं कैंप के मालिक। आप सभी उसका आनंद लें। आपको वहाँ फिशिंग भी मिलेगी और वहाँ आपको म्यूजिक भी मिलता है। रात में वहाँ वीकेंड पर, अगर आप वीकेंड पर गए हुए हैं तो आपको वहाँ म्यूजिक मिलेगा, जिससे आप पूरे दिन पूरी रात वहाँ चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ आपको जगह जगह से लोग देखने को मिलेंगे और वहाँ म्यूजिक का जो आनंद जंगल में आता है ना, पहाड़ों के बीचों बीच नदी बहते हुए, और आप वहाँ डांस करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। दोस्तों के साथ में या अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ में जो वहाँ आपका पल रहेगा, वह एक ऐसा यादगार पल रहेगा जो आपको किसी भी एज में अगर याद आ जाए तो आप फिर से अपने आप को जवा महसूस करोगे। यह एक पल ऐसा होता है। आप दोस्तों के साथ घूमने ज़रूर जाएं। ऐसी जगहों का भी अपनी लाइफ में एक बार एंजॉय करना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे कैंपिंग करना मेरी राय से तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब आप कुछ हटकर करते हो तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। तो आप साथियों ज़रूर जाएं, कैंपिंग ज़रूर करें। आप कसोल से मणिकरण